लूकास का सुसमाचार अध्याय 13 वचन 22 से। Gospel of Saint Luke, chapter 13, verses 22 onwards. ईसा नगर नगर गांव गांव उपदेश देते हुए यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। किसी ने उनसे पूछा, प्रभु, क्या थोड़े ही लोग मुक्ति पाते हैं? इस पर ईसा ने उनसे कहा, संकरे द्वार से प्रवेश करने का पूरा पूरा प्रयत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, प्रयत्न करने पर भी बहुत से लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका होगा और तुम बाहर रहकर द्वार खटखटाने और कहने लगोगे, प्रभु हमारे लिए द्वार खोल दीजिए, तो वह तुम्हें उत्तर देगा, मैं नहीं जानता हूं कि तुम कहां के हो। तब तुम कहने लगोगे, हमने आपके सामने खाया पिया और आपने हमारे बाजारों में उपदेश दिया। परंतु वह तुमसे कहेगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहां के हो। कुकर्मियों, तुम सब मुझसे दूर हटो। जब तुम इब्राहिम, इसहाक, याकूब और सभी नबियों को ईश्वर के राज्य में देखोगे, परंतु अपने को बहिष्कृत पाओगे, तो तुम रोओगे और दांत पीसते रहोगे। पूर्व तथा पश्चिम से और उत्तर तथा दक्षिण से लोग आएंगे और ईश्वर के राज्य के बोझ में सम्मिलित होंगे। देखो, कुछ जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे और कुछ जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई तो बहनों, यूरोप का एक ऐसी घटना है जहां यूनिवर्सिटी में, महाविद्यालय में पढ़ने वाला एक युवक अपने प्रोफेसर के साथ, जो युवकों के साथ मिलजुल कर रहता है, शाम के समय घूमने जाता है। रास्ते में चलते चलते सड़क के किनारे उन्हें दो जूता दिखाई दिया और एक कोट। और वे समझ गए कि एक गरीब आदमी मजदूर खेत में काम कर रहा है और उसके जूते और कोट यहां पड़ा हुआ है। तो यह युवक ने प्रोफेसर से क्या कहा, सर, क्या हम इस जूते को छिपा देंगे और वो हम भी छिप जाएंगे, हम आकर देखेंगे वो आदमी आने से क्या होगा, क्या करेगा। तब प्रोफेसर ने उसे समझाया, गरीब आदमी का मजाक मत करो, डोंट एंटरटेन योरसेल्फ, दूसरों के खर्चा में आप मजाक मत करो, बट यू डू दिस, तुम ऐसे एक काम करो बोले। तो प्रोफेसर ने वो युवक से ही कहा, तुम तो बड़े अच्छे घर के हो, तुम दोनों जूते में एक एक सिक्का डाल दो और हम जाकर छिप जाएंगे। फिर वो आने से उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी हम देखेंगे बोले। लड़का मान लिया, दोनों जूते में एक एक सिक्का
साइमन, उसे सिक्का मिल गई, पैसा। बहुत खुशी हो जाता है, बार बार रुपया को देखता है और आजू बाजू में देखता है कोई है नहीं, अपनी जेब में डाल देता है, कोट पहन कर दूसरा जूता को भी पहनने के लिए प्रयास करता है, फिर उसके पैर में लगता है, फिर वो पैर निकाल के वो सिक्का को भी निकाल देता है। फिर जब दोनों सिक्कों को उसने देखा, उसके दिल में बहुत खुशी होगी, बहुत आनंद हुआ। तुरंत वहीं सड़क के किनारे घुटने में आ जाता है, ये दोनों सिक्कों को स्वर्ग की ओर उठाकर, ये मेरे ईश्वर, मेरा लड़का जो बीमार है अस्पताल में, और जो मेरा पत्नी भूखे प्यासे घर में है, उसे खिलाने के लिए तूने ही मुझे ये सिक्का दिया करके धन्यवाद के साथ ईश्वर को नाम लेता है। और जब ये प्रोफेसर या स्टूडेंट दोनों इसकी बात सुने, हंसी मजाक लेने वाला युवक के आंखों से आंसू बहने लगा और प्रोफेसर ने पूछा, देखो मजाक से बढ़कर आपको अभी खुशी हुई कि नहीं? तब स्टूडेंट ने कहा, जी हाँ सर, मेरे जीवन में आज के दिन पहली बार ऐसी आनंद और खुशी का अनुभव किया जब मेरे कारण दूसरों के जीवन में इतनी आनंद और खुशी आई, और इस घटना को मैं कभी जीवन में नहीं भूलूंगा। और यह भी मुझे याद है जो वचन कहता है, there is more joy in giving than in receiving। ज्यादा खुशी इसी में है जब हम दूसरों को देते हैं, ना कि हम दूसरों से लेते हैं। लेने में ज्यादा खुशी नहीं जितना देने में खुशी होता है। इस वाक्य को मैं कभी नहीं भूलूंगा करके वे आगे चल पड़ते हैं। तो ये घटना वहां हुई, मगर हम सबों के लिए क्या शिक्षा है? आज के सुसमाचार में एक व्यक्ति आकर यीशु से पूछता है, प्रभु जी क्या थोड़े ही लोग मुक्ति पाएंगे? क्या थोड़े ही लोग मुक्ति पाएंगे? यीशु ने क्या जवाब दिया? उसके लिए डायरेक्ट कोई जवाब नहीं दिया। यीशु ने यही कहा, संकरे द्वार से प्रवेश करो, नैरो गेट, स्वर्ग का द्वार तो सबों के लिए खुला है, मगर वह द्वार नैरो है, छोटा दरवाजा है, और इसलिए संकरे द्वार से प्रवेश करने के लिए प्रयास करो। उस स्वर्ग द्वार में जो संकरे हैं उसमें सिर्फ लोगों की प्रवेश है। Only persons are allowed, not possessions। सिर्फ व्यक्ति लोगों को अंदर अनुमति है, ना कि दुनिया की पेटी बिस्तरा के लिए। जो अपनी पेटी बिस्तरा हम बांध के रखते हैं, दुनिया में रहते समय जितना भी हम जमा करते हैं उसके साथ हम वहां नहीं जा सकते हैं साइमन, क्योंकि द्वार छोटा है। यीशु बोलता है संकरे द्वार से प्रवेश करो। यदि हमारे पास बहुत से पोटलियां रहेंगी आशीष, हम स्वर्ग के द्वार से अंदर जाने से वंचित रह जाएंगे। मगर यीशु कहता है बहुत से लोग प्रवेश करने के लिए प्रयास करेंगे, मगर उसमें घुस नहीं पाएंगे। बताया जाता है जब महायुद्ध हुआ दुनिया के वर्ल्ड वार, उस समय बताए लोगों को बताया जाता है जल्दी से जल्दी घर से निकल जाओ, क्योंकि कल और कुछ बड़ा आपत्ति होने वाला है। मगर फिलहाल लोग घर से निकलने के लिए तैयार नहीं है। क्यों साइमन? क्योंकि इतने सामान है, दे फाइंड इट डिफिकल्ट किसको लेना है किसको नहीं लेना, छोड़ना है। और इस प्रकार सामान के पीछे पड़े रहते लोग को दूसरे दिन दुश्मन आदम ने खींच कर ले जाता है। और इसलिए हम ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने की
हम आत्मा को साथ ले जाते हैं, वो है हमारी आत्मा। और वो आत्मा की बचाव के लिए सिर्फ हमें मेहनत करना है, परिश्रम करना है। बाकी सभी चीजें जिसके पीछे हम पड़े रहते हैं, लगे रहते हैं, सब कुछ छोड़कर हमें जाना है। और यदि ज्यादा चीजें हमारे जीवन में आ जाएगी, हमें चुनने के लिए मुश्किल हो जाता है। ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, आखिर हम उन चीजों के साथ ही सड़ जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। और इसलिए हम अपने जीवन से उन सभी चीजों को अपने जीवन से, अपने घरों से अलग करना है जो हमारे काम के लायक है। नहीं तो उस लोगों के समान जो चीजों को चुनने में असमर्थ हो जाते हैं और वहीं में रह जाते हैं। और बहुत से लोग कहेंगे, प्रभु हमारे द्वार खोल दीजिए, और ये भी याद दिलाएंगे, प्रभु हमने आपके साथ काय पिया है। किसके बारे में संकेत है? खाना पीना। प्रभु हमारे लिए द्वार खोल दीजिए। यीशु क्या बोलेंगे अंदर से? मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। नहीं जानते? प्रभु हमने आपके साथ याद दिलाते, यीशु को याद दिलाते हैं, प्रभु हमने आपके साथ खाया पिया है। कौन सा खाना पीने के बारे में बोल रहे हैं? शादी या यूकरिस्ट। मैंने आपके साथ खाया पिया है, आपकी वचनों को सुना है, फिर भी आप हमें नहीं जानते हैं। जानना, नोइंग क्राइस्ट। प्रभु आप हमें नहीं जानते हैं, मगर यूकरिस्ट में भाग लेने से, वचन सुनने से हम यीशु को नहीं जानते हैं। सिर्फ अपने दिमाग की ज्ञान, इंटेलेक्चुअल नॉलेज, यीशु के बारे में हम जानते हैं। सोने के बारे में जानते हो? ज्ञान है हमारा, वो राष्ट्र अपने देश का कांग्रेस का प्रेसिडेंट है, वैसे वैसे नॉलेज। मगर यीशु यहां बताते हैं, और बाइबल में हमें बताया जाता है, नोइंग, इन्हें जानना, इन्हें ना तो सिर्फ अपने दिमाग की ज्ञान। नोइंग मीन्स हैविंग ए रिलेशनशिप, एक रिश्ता रखना है। जानना मतलब यीशु बोलता, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। क्यों नहीं जानता है? हम सिर्फ यीशु के बारे में जानते हैं, मगर यीशु के साथ हमारी रिश्ता नहीं है। लेकिन साइड में हो सकता क्या? हम सोने के बारे में जानते हैं, उनसे हमारा कोई रिश्ता है नहीं। वैसा हम यीशु के बारे में जानते हैं, मगर क्या हमारा यीशु के साथ रिश्ता है? और उस संकरे द्वार से प्रवेश करने के लिए, स्वर्ग में पहुंचने के लिए, यीशु कहता है, मैं तुम्हें जानना चाहिए। आपको सिर्फ ज्ञान है मेरे बारे में, मगर क्या रिश्ता है? बहुत गंभीर बात है। प्रभु हमने आपके साथ खाया पिया, प्रभु हमने हर हफ्ता 2-2 घंटे वचन सुना, फिर भी आप हमें नहीं जानते हैं। मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, हट जाओ कुकर्मियों। तो इसलिए हमें प्रभु की ज्ञान मात्र पर्याप्त नहीं, मिसा बलिदान में भाग लेकर यूकरिस्ट मात्र लेना पर्याप्त नहीं। जैसे पति पत्नी, मित्र एक दूसरे के साथ रिश्ता है, बच्चे माँ बाप, उसी प्रकार की रिश्ता, नोइंग मीन जानना, इन्हें प्रभु के साथ रिश्ता की जरूरत है। आशीष, और यह रिश्ता प्रभु के साथ हमारा कब बनता है? आशीष, वो तो अपने वचन सुना, प्रभु हम आपको जानते हैं। वचन सुनने से हमारा रिश्ता नहीं बढ़ता है। यहां बताया जाता है, रिश्ता तभी हमारे जीवन में यीशु के साथ बढ़ता है जब हम, आज की दूसरे पाठ की इब्रानी 12:5 में पढ़ेंगे। रिश्ता ईश्वर के साथ तभी बढ़ेगा जब हम, आज की वचन जो हमने सुना इब्रानी 12:5 में, किसको मिला? 12:5, पेज नंबर 351। क्या आप लोग
क्या आप लोग धर्म ग्रंथ या उपदेश भूल गए हैं? इसमें आपको पुत्र कहकर संबोधित किया गया है। हम सबों को पुत्र पुत्री कहकर ईश्वर हमें बुलाते हैं, यानी हम सबों के साथ ईश्वर बेटा बेटी का रिश्ता रखना चाहता है। मगर ईश्वर रखना चाहता है, मैं आप और मैं उस रिश्ता को रखना और उस रिश्ता में आगे बढ़ना, उस रिश्ता को संभालने के लिए तैयार है। पढ़िए आगे। मेरे पुत्र प्रभु के अनुशासन की उपेक्षा मत करो। मेरे अनुशासन की उपेक्षा मत करो। तो बेटा बेटी से कहते हैं मेरे अनुशासन की उपेक्षा मत करो। आज आलमी ने क्या पढ़ा इस शब्द को? क्या पढ़ा? अपेक्षा मत करो। कंप्लीटली मतलब डिफरेंट हो गई नहीं? उपेक्षा मत करो, डोंट तिरस्कार मत करो, यहाँ अपेक्षा मत करो, डोंट एक्सपेक्ट। एक ही शब्द को घुमाया, पूरे मतलब समझ। वेरी केयरफुल, जब आप ईश्वर के वचन पढ़ते हैं गलत संदेश नहीं जाना चाहिए, है कि नहीं? सही है, गलत संदेश हम ईश्वर का संदेश कभी गलत नहीं होता है। इसलिए हर वचन जो हम पढ़ते हैं जो साफ सुथरा होना चाहिए और जो लिखा है वैसा ही होना चाहिए। उपेक्षा मत करो। आगे पढ़िए। और उसकी फटकार से हिम्मत मत हारो। उसकी फटकार से हिम्मत मत हारो, क्योंकि प्रभु जिसे प्यार करता है, जिसे प्रभु प्यार करता है उसे दंड देता है। उसे दंड देता है। और जिसे पुत्र मानता है, जिसे पुत्र या पुत्री मानता है उसे कोड़े लगाता है। उसे कोड़े लगाता है। आप जो कष्ट सहते हैं, उसे पिता का दंड समझिए। उसे पिता का दंड समझिए, क्योंकि वह इसका प्रमाण है। इसका प्रमाण है कि ईश्वर आपको पुत्र समझकर आपके साथ व्यवहार करता है। तो ईश्वर हम सबों के साथ पुत्र पुत्री समझकर रिश्ता बनाना चाहता है और उस रिश्ता को आगे बढ़ाते हुए ईश्वर हमें फटकारा भी देता है, दंड भी देता है। क्या हम यीशु के अनुशासन में रहने के लिए तैयार हैं? यीशु के अनुशासन के अंतर्गत जीने वाला हर एक व्यक्ति ही यीशु के साथ संबंध जोड़ सकता है, यीशु के साथ रिश्ता बनाए रख सकता है। बूढ़ा पुत्र अपने बेटे से पिताजी के घर से निकल गया, वो अनुशासन में रहना नहीं चाहता था। पिता और बेटे के साथ कोई रिश्ता रहे वो तो भाई महीने रोमा करके चले जाता है। और यदि हम प्रभु के अनुशासन में रहना चाहते हैं, प्रभु के दंड को हमें स्वीकार करना चाहिए। प्रभु ईश्वर हमारे जीवन में जो कष्ट भेजता है, मुश्किलें भेजता है, हमारी सुधार के लिए, हमारी उन्नति के लिए, हमें पुत्र समझकर प्यार करने वाला स्वर्गीय पिता हमारे जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं को भेजता है और इसलिए हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए। और इसलिए जब हम उसे तिरस्कार करते हैं, प्रभु के अनुशासन से हट जाते हैं, हम प्रभु के साथ रिश्ता जोड़ना असंभव है। हालांकि हम चर्च आते हैं, हालांकि हम परम प्रसाद ग्रहण करते हैं, मगर हमारे जीवन में वो अनुशासन नहीं है। और जब हम ईश्वर के अनुशासन को तिरस्कार करते हैं, तभी यीशु हमसे कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। और इसलिए जब हमारे जीवन में मुश्किलें आती हैं, फटकारा होती है, हमें ईश्वर के दंड समझकर स्वीकार करना चाहिए। क्या बोलते आशीष? यस। हमारे शरीर के लिए स्वस्थ रहने के लिए क्या जरूरत है? काशी में आशीष, हमारा शरीर अच्छे स्वस्थ रहने के लिए ये प्रशांत क्या करने जाता था? हेल्थी बॉडी बनाने के लिए गोलू भी जाता था, बोलो मैं भी जाता हूं, मेरा बॉडी स्वस्थ रहना चाहिए। तो शरीर की हेल्थी रहने के लिए कसरत की जरूरत है। वैसा ही विश्वास, हमारे जीवन में जो विश्वास मजबूत होने के लिए क्या की जरूरत है? विश्वास मजबूत होने के लिए क्या जरूरत है? काशी में नहीं, विश्वास मजबूत होने के लिए फटकारा की जरूरत है। विश्वास मजबूत होने के लिए हमारे जीवन में आने वाले मुश्किलों की जरूरत है। दैट इज आवर टेस्ट ऑफ आवर फेथ। और जब हम आने वाले सभी
ईश्वर हमारे जीवन में फटकारता है। ईश्वर हमारे जीवन में मुश्किलों को, परेशानियों को भेजता है, जिससे हम अपने विश्वास में मजबूत रहें। योग का ग्रंथ 5:17, योग का ग्रंथ 5:17, योग पेज नंबर 782। पेज नंबर 782। यस, फिल्म नंबर मिल गए। हाँ, पढ़िए तेरेसा भाई। क्योंकि वो घायल करने के बाद पट्टी बांधता है। 5:17, यस, पढ़िए 5:17। धन्य है वह मनुष्य जिसे ईश्वर सुधारता है। धन्य है वह मनुष्य जिसे जिसे ईश्वर सुधारता है। इसलिए तुम सर्वशक्तिमान के अनुशासन की उपेक्षा मत करो। बहुत सुंदर वचन, आपने इस वचन के मेरे बाद धन्य है वह मनुष्य जिसे ईश्वर सुधारता है। इसलिए तुम सर्वशक्तिमान के अनुशासन की उपेक्षा मत करो। अपेक्षा नहीं, उपेक्षा मत करो, इन्हें तिरस्कार मत करो, क्योंकि वचन कहता है धन्य मनुष्य। जब ईश्वर हमें फटकारता है, जब ईश्वर हमें दंड देता है, इसका अर्थ क्या है? हम ईश्वर के पुत्र हैं, हम ईश्वर की पुत्रियां हैं। ऐसा कौन माँ बाप है बेटा बेटी गलत करने से उन्हें नहीं सुधारता हो? सुधारते ही नहीं, फिल्म फटकारते ही नहीं, पिटाई भी देते हैं। और वैसा स्वर्गीय पिता भी जब हम गलत करते हैं, हमें पुत्र समझकर, पुत्री समझकर अनुशासन में रखने के लिए दंड देता है। और इसलिए हमें धन्य समझना चाहिए, ना तो हम ईश्वर को दोष देना, मेरे से मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ। नहीं, वह मनुष्य धन्य है जिसे ईश्वर सुधारता है। और इसलिए जब हमारे जीवन में फटकार होती है, सिस्टर मेरी, जब हमारे जीवन में ईश्वर कठिनाइयों को भेजता है, वी मस्ट बी ग्रेटफुल टू गॉड। ईश्वर मुझे सुधारने के लिए, मेरा ध्यान आपकी ओर आकर्षित करने के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं करके ईश्वर को हमें धन्यवाद देना चाहिए। और हम आगे देखते हैं हमारे जीवन में we have to make it choice। दुनिया में बहुत से रास्ता है। आइए साइमन, संकरे द्वार में प्रवेश करने के लिए जब हम यात्रा करते हैं, there are many roads, we have to make a choice, कौन से रास्ते पर मुझे जाना है। और हमारी मन और हमारे दिल और दिमाग को केंद्रित करना है, धन्यवाद हम संकरे द्वार से प्रवेश कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आलविन जो व्यक्ति म्यूजिशियन है, अपने जैसे साइमन है, ये म्यूजिशियन बजाने का साइमन हम एक ही दिन में नहीं सीखा, लगातार रात दिन उसमें लगे रहना, definitely become a perfect musician। उसी प्रकार जो एथलीट है, जो दौड़ने वाला है, जो गोल्ड मेडल लेने वाला है, वह अपने काम पर उद्देश्य मन लगाए रहता है। सवेरे शाम उसके दिमाग में एक ही विचार है कि मुझे गोल्ड मेडल पाना है, यानी ये फोकस्ड, केंद्रित रखा है उसके मन को। यदि गोल्ड मेडल लेने वाला सवेरे बिजनेस करने जाएगा, शाम को घूमने जाएगा, और यदि प्रैक्टिस नहीं करेगा, गोल्ड मेडल मिलेगा नहीं। जो हमें जीवन में केंद्रित रहना है, और हमारा केंद्र इसी पर होना चाहिए जो हमें अनंत जीवन दे सकता है। सो इनमें से फोकस और अटेंशन अपनी आत्मा की ओर लगाए रहना है, क्योंकि सिर्फ हम अपने आत्मा को लेकर ईश्वर के पास जाएंगे। और इसलिए हमारे जीवन में पर्पस, कौन सी राज जीवन में किस पर्पस के लिए मैं ज्यादा ध्यान देता हूं? बिस्तर बंडा, पोटी बिस्तर बांधने के लिए, या मेरी आत्मा को बचाने के लिए? केंद्रित करना है हमारे मन को। प्रभु यीशु अपने जीवन में अपने मन
रेशमा आप पढ़ लिया? पढ़िए 4:11। इस पर शैतान उन्हें छोड़कर चला गया और स्वर्गदूत आकर उनकी सेवा परिचर्या करते रहे। उसके पहले एक वचन में पढ़िए 4:1। उस समय आत्मा ईशा को निर्जन प्रदेश ले चला, जिससे शैतान उनकी परीक्षा ले। ईसा 40 दिन और 40 रात उपवास करते रहे। इसके बाद उन्हें भूख लगी और परीक्षक ने पास आकर उनसे कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो कह दीजिए कि यह पत्थर रोटियां बन जाए। यस, बस आप आगे और 2 परीक्षा है जिसको आप लोग जानते हैं। एक मंदिर के ऊपर लेके कूदो बोलता है और दूसरा है सारी दुनिया दिखाकर तुम मेरा दंडवत कर मैं तुम्हें दे दूंगा। तो शैतान प्रभु यीशु को परीक्षा लेता है और उसको 2 रास्ता दिखाता है। कौन सी रास्ता? एक सरल रास्ता, लोगों के सामने शाबाश, ये इसने पत्थर को रोटी बना दिया है, लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपके पीछा करेंगे, ये सरल रास्ता हो गया साइमन। और दूसरी रास्ता है जो पिता की रास्ता है, सरल रास्ता नहीं मगर क्रूस की रास्ता है। यीशु कौन से रास्ते को चुना? कठिन रास्ता को चुना। संकरे द्वार को प्रवेश करने के लिए उसने कोशिश किया और अपने जीवन में भी इसी प्रकार 2 प्रकार के रास्ते आते हैं, हमेशा सरल रास्ता और कठिन रास्ता। यीशु चाहे तो शैतान के हिसाब से सरल रास्ता को चुनकर सबों को रोटी खिलाकर, पत्थर को रोटी बनाकर लोगों की तारीफ, लोगों की प्रशंसा स्वीकार कर सकता था, मगर प्रभु ने सरल रास्ता नहीं अपनाया, कठिन रास्ता, क्रूस का रास्ता अपनाया। ये प्रभु के जीवन में चुनौती है। Whatever you and me, आपकी और मेरे जीवन में ऐसी चुनौतियां आती रहती है। आप कौन से रास्ता चुनते हैं? हर इतवार सवेरे सोने के लिए अच्छा लगता है, बिस्तर पर पड़े रहना सरल रास्ता है ही नहीं, और 8 बजे उठ के आराम से टीवी के सामने बैठ के चाय पीते हुए समाचार WWF देखना सरल रास्ता है। कठिन रास्ता है, जल्दी उठना है, मुंह धो के गिरजा में आधा घंटा पहले आकर हाजिर होना है, प्रार्थना करना है, कठिन रास्ता है। So like that, इसी प्रकार हमारे जीवन में प्रतिदिन we have to make a choice, मुझे किसे चुनना है। शैतान यीशु के जीवन में आकर प्रलोभन दिया और हमेशा के लिए चला गया नहीं, फिर एक दिन आया यीशु के पास। कब आया? नहीं, उसके पहले भी एक बार आया, बहुत बार आया। जब यीशु चमत्कार की रोटी खिलाए हजारों लोगों को, फिर लोगों ने क्या बोला? चलो हम इसे राजा बनाएंगे। तो शैतान लोगों के द्वारा यीशु को दूसरा रास्ता दिखाने के लिए प्रयास करता है। पहले शैतान स्वयं किया, बाद में लोगों पे भीड़ आकर बोलती है चलो हम इसे राजा, आप हमारे राजा बन जाइए क्योंकि आपने हमें चमत्कार की रोटी खिलाई। यीशु पहचान लिया इस सरल रास्ता, मुझे राजा बनकर लोगों के सामने जाम चलना मुझे सही नहीं, मुझे क्रूस की रास्ता है। इसी प्रकार आप और मुझको प्रतिदिन we have to make a choices अपने जीवन में यीशु के लिए, संकरे द्वार के लिए we have to make choices। हमारे जीवन में भी इसी प्रकार की चॉइस आएगी। Every day we have to make a choice। Every day रोज बोलना प्रभु आप मेरे जीवन का मालिक है, आपके समान मुझे भी संकरे द्वार, जीवन की हर कठिनाई के अनुशासन में चलने के लिए मुझे शक्ति दीजिए करके रोज
महिमा के लिए पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि ईसा मसीह प्रभु है। ईसा मसीह ही प्रभु है। आप लोग इस वचन में मेरे बात दोहराइए। पिता की महिमा के लिए सभी लोग यह स्वीकार करें कि ईसा मसीह ही प्रभु है। यानी ईसा मसीह मेरे जीवन के प्रभु है। यह चुनौती मुझे रोज सामना करना है। अब तब एक बार नहीं, संडे के दिन मैं डेली आई हैव टू मेक ए चॉइस फॉर जीसस। प्रभु को मेरा प्रभु, यीशु को मेरा प्रभु बनाने के लिए एवरीडे आई हैव टू मेक ए चॉइस। सवेरे उठते ही प्रभु मेरे जीवन का मालिक आप ही है, मेरे जीवन के राजा आप ही है। आपके समान मुझे संकरे द्वार से प्रवेश करने के लिए, पिता की अनुशासन में रहने के लिए मुझे शक्ति दीजिए करके एवरीडे यू मस्ट रिन्यू, नवीनीकरण करना है। प्रभु यीशु को अपने जीवन का मंजिल स्वीकार करने के लिए एवरीडे। और इसलिए हमारे जीवन में एक प्रकार की समर्पण होना चाहिए। यीशु के प्रति क्या होना चाहिए आशीष? समर्पण। समर्पण होना चाहिए, ना कि समझौता। कौन सा होना चाहिए? समर्पण होना चाहिए, समझौता। समझौता एक हफ्ता नहीं गया तो क्या हो गया? फादर कुछ नहीं बोलेंगे। फादर क्या बोलेंगे? फादर फांसी तो नहीं लगाएंगे। प्रभु के लिए कमिटेड, समर्पित है यीशु के प्रति, और इसलिए इसमें कोई समझौता नहीं है। यीशु के साथ जो हमारे रिश्ता है उसमें कोई समझौता नहीं है। एक हफ्ता नहीं गया तो चलेगा, आज दोस्तों के साथ जाएंगे, अगले हफ्ता प्रभु के साथ, देयर इज नो समझौता। प्रभु के साथ यस मीन्स यस, नो मीन्स नो। इसलिए हमें चुनौतियां करते रहना है और यीशु को अपने जीवन में अपनाते रहना है। इसलिए आज की सुसमाचार में हमने सुना लूकास 13:23, लूकास 13:190 13:23। सकरे द्वार से प्रवेश करने का पूरा प्रयत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ प्रयत्न करने पर भी बहुत से लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। बहुत से लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। या जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका होगा और तुम बाहर रहकर खटखटाने और कहने। नहीं 23 में लिखा है, किसी ने उनसे पूछा प्रभु क्या थोड़े ही लोग मुक्ति पाएंगे? बस उतना ही चाहिए, क्या थोड़े ही लोग मुक्ति पाएंगे? अभी हम दूसरों के बारे में चिंता करते हैं, थोड़े ही लोग मुक्ति पाएंगे, मगर हम सबों को पूछना क्या मैं मुक्ति पाऊंगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम हमेशा दूसरों की नजर डालते होते, वो स्वर्ग जाएगा, ये स्वर्ग जाएगा, मगर हम सबों को पूछना क्या मैं इस सकरे द्वार पर प्रवेश कर ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए योग्य है? क्योंकि हम बहुत बार सोचते हैं मैं भक्तिमान हूं, मैं प्रभु के साथ खाता पीता हूं, प्रभु का वचन सुनता हूं, पर्याप्त नहीं। यीशु कहता है आगे चलकर बहुत से लोग जो पीछे हैं वो क्या हो जाएंगे? अगले हो जाएंगे। स्वर्ग राज्य में हम ऐसे लोगों को देखेंगे जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं। अगले हो जाएंगे और पिछले जो अगले और अगले वाले क्या हो जाएंगे? पीछे हो जाएंगे। जो सामने बैठे हो सब पीछे हो जाएंगे। ऐसा है नहीं? तो इसलिए लोग कल से पीछे बैठेंगे, हम आगे हो जाएंगे करते। नो हम सबों को अगले वाले अगले ही रहना चाहिए, पीछे वाले पीछे रह जाओ। पीछे वाले नहीं, हम भी अगले हो जाएंगे, सबको अगले होना है। मगर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करते समय हम बहुत से लोगों को देखेंगे जिसको हमने सपना भी नहीं देखा था। क्यों? क्योंकि ईश्वर के राज्य में कौन आया कौन नहीं हमारा काम नहीं निश्चित करना। इसलिए हम सबों को अपने आप को देखना, क्या मैं उस संकरे द्वार से प्रवेश करने के लिए योग्य हूं? आप अपनी रिश्ता यीशु के साथ क्या है उसे देखिए। बाकी लोगों को स्वर्ग पहुंचना नहीं पहुंचना वो यीशु का काम है, किसको पहुंचाना है किसको नहीं पहुंचाना। नहीं बोलो, आस्क योरसेल्फ, अपने आप में पूछे क्या मैं स्वर्ग में जाने के लिए योग्य हूं? प्रेम चरित्र 2:21, प्रेम चरित्र
2:21 सादा पढ़ो 185 2:21 जो प्रभु के नाम की दुआई हाँ सही पढ़िए ना। जो प्रभु के नाम की देगा वो बचेगा। जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा वही बचेगा। कौन प्रभु के नाम की दुहाई देता है? आजकल की दुनिया के चमक दमक में किसी के पास फुर्सत है यीशु के नाम पुकारने के लिए? यस, जिन लोगों को फुर्सत है चमक दमक कुटी बिस्तरा बांधने को छोड़कर प्रभु की संगति में बैठने वाले, प्रभु में विश्वास करने वाले, प्रभु के नाम की दुहाई देने वाले क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे, उस संकरे द्वार से प्रवेश कर पाएंगे। रोमन्स 9:27 रोमी 9:27 पेज नंबर 242 9:27 इस्राएल के विषय में पुकार कर कहते हैं इस्राएल के विषय में पुकार कर कहते हैं इस्राएलियों की संख्या समुद्र के कणों की सदृश क्यों न हो। इस्राएलियों की संख्या समुद्र के बालों के कणों के सदृश क्यों न हो, फिर भी उनमें अवशेष मात्रा मुक्ति पाएगा। इस्राएल के लोगों के बारे में बताता है ईश्वर ने उनके बीच में इतने चमत्कार किया, ईश्वर ने इतने महिमा दिखाए, फिर भी कुछ ही लोग मुक्ति पाएंगे, कुछ ही लोग मुक्ति पाएंगे। यानी मुक्ति हम सबों को यूं ही नहीं मिल जाती है। ईश्वर के दर्शनों को करने के बाद भी, देखने के बाद भी, मगर हमारी मुक्ति तब होगी जब हम ईश्वर के साथ गहरा रिश्ता जोड़ते हैं। और गहरा रिश्ता जोड़ने के लिए प्रमाण क्या है? यीशु के अनुशासन में बने रहना है और यीशु के फटकारों को स्वीकार करना है। हमारे जीवन में आने वाले हर मुसीबतों को धन्य समझकर स्वीकार करना है, तभी हम ईश्वर के द्वार में चुने हुए व्यक्ति बन सकते हैं। जॉन 10:9 योहन 10:9 दूसरा तरह से है पेज नंबर 162 10:9 मैं ही द्वार हूँ, यदि कोई मुझसे होकर प्रवेश करेगा तो उसे मुक्ति प्राप्त होगी। मैं ही द्वार हूँ, यदि कोई मुझसे होकर प्रवेश करेगा यदि कोई मुझसे होकर प्रवेश करेगा तो उसे मुक्ति प्राप्त होगी। मुक्ति प्राप्त होगी। वह भीतर बाहर आया जाया वह भीतर बाहर आया जाया करेगा और उसे चरागाह मिलेगा। यह उसे चरागाह मिलेगा। तो यीशु हमें बताता है मैं ही द्वार हूँ। सही में यीशु द्वार है। सक्रिय द्वार कौन है? यीशु है। इसलिए मैं आज गाना गाने के लिए बोला। कौन सा गाना? दिल का द्वार। आज दरवाजे के बारे में, गेट के बारे में, सक्रिय द्वार के बारे में बातचीत करेंगे। तो यीशु यदि हमारा द्वार है और उसी से होकर जाना है, तो यीशु के उस द्वार से होकर जाने वालों के लिए कोई आपत्ति होगी, कोई दुश्मन होगा? नहीं, क्योंकि यीशु गेट पे खड़ा है, यीशु ही द्वार है। उसी के द्वारा हम पार होने से हमें किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी, कोई डर नहीं होगी। इसलिए हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इज द ग्रेटेस्ट सिक्योरिटी ऑफ आवर लाइफ। हमारे जीवन की मजबूत सुरक्षा वही है और इसलिए यीशु के द्वार हमें जाना चाहिए। ना केवल यीशु द्वार है, उसके माध्यम से जाते हैं और यीशु हमारे लिए एक कम्युनिकेटर, एक मध्यस्थ भी है। Jesus is not only a passage but he is a communicator. उसके द्वारा हम बातचीत कर सकते हैं, उसके द्वारा हम उस स्वर्ग द्वार में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए यीशु को हम अपने जीवन में द्वार समझकर अपनाना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। जब इस प्रकार हम यीशु
से क्या मिलेगा? आशीष, स्वर्ग मिलेगा। मतलब हम उन सभी विश्वासियों के साथ जो अनुशासन में रहे, वे सब कहां है? सही में ईश्वर के राज्य में है। अब उस पवित्र मंडली में शामिल होने के लिए हम सबों को सौभाग्य है जब हम यीशु के द्वारा उस द्वार में प्रवेश करते हैं। मत्ती 7:5, मत्ती 7:15। सिस्टर एलिजाबेथ करेंगे। 7:15, मत्ती 7:15। अगले बार सिस्टर मेरी पढ़ेंगे, अभी से बोलता हूँ। 7:15, झूठे नबियों से सावधान रहो, बेलों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, खूंखार भेड़िए हैं, उनके फलों से पहचानोगे। जो झूठे नबियों के बारे में होता है, यीशु द्वार है, यीशु सच्चा रास्ता दिखाने वाला है, और यीशु के बहाने और बहुत से झूठे नबी भी हमारे पास आ सकते हैं। और इसलिए हमें पहचानना, झूठे नबी लोग कैसे पहचानेंगे? फिलोमिना, सभी बाइबल लेके घूमकर आने वाले सच्चे नबी नहीं है। आइए कि साइमन, काशी में आपके घर में कोई आते हैं, सभी बाइबल लेके घूमने वाले यीशु के नबी नहीं है, झूठे नबी है। झूठे नबी को हम इसी से पहचानेंगे। यीशु हमेशा कहता है कि तुम्हें क्रूस उठाना होगा। यीशु हमेशा कहता है तुम्हें अनुशासन में रहना होगा। यीशु हमेशा कहता है तो पिता के दंड को दंड समझकर स्वीकार करना होगा। और झूठे नबी लोग क्या बोलेंगे? तुम्हें कोई दंड नहीं मिलेगा, सब सुख शांति रहेगा, सब अच्छे हो जाएंगे, बहुत पैसा मिलेगा, तुम्हारी समस्या से हल हो जाएगा। ये ऐसे नहीं बोलता है। झूठे नबी और अच्छे नबी, सही नबी में क्या फर्क है? हमें झूठे आश्वासन देंगे, कल तक परसों तक तुम्हारी सभी समस्या हल हो जाएगा, कल से आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, आपको अच्छी लड़की मिल जाएगी, आशीष, चिंता मत करो। ऐसे झूठे झूठे आश्वासन, हमारे ईश्वर हमें झूठे आश्वासन देने वाले को झूठे नबी कहेंगे। तो उनसे हमें बच के रहना है, झूठे नबियों से हमें बच के रहना है। आपके घर में कोई आता है क्या? कभी नहीं आता, क्योंकि मम्मी किसी को अंदर आने नहीं देती है। तो झूठे नबी और सही नबी में ही पहचान है। डू दे स्पीक द माइंड ऑफ क्राइस्ट? प्रभु यीशु के विचार के अनुसार उनके विचार है क्या देखना है। आदमी बोलते हैं हम पहचान लेंगे यीशु के विचार है या बाइबल के विचार है या अपने मन की कल्पनाएं। जो प्रभु के मन की बातें नहीं बोलेगा वो झूठा नबी है। आइए लूकास, आपके घर में कोई आते हैं झूठे नबी? अभी नहीं आया, बंदे रखो, किसी का आनंद नहीं। झूठे नबी से हमें सावधान रहना है। मत्ती 23:25, मत्ती 23:25। सिस्टर मेरी, मत्ती 23:25। मत्ती 23:25। ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, तुम प्याले और थाली को बाहर से तो मांजते हो, असंयम से भरे हुए हैं। यानी बाहरी रूप से साफ सुथरा, बाहरी रूप से दिखने वाला, अच्छा दिख रहा, बहुत आदमी इंसान बहुत सीधा दिख रहा, बोलते नहीं, बहुत सीधा दिखने वाले से सावधान रहो। तो बाहरी रूप रंग देखकर आप लोगों की पहचान मत करो। झूठे नबी लोग
ये भेड़ें किस प्रकार की जानवर होती है? भेड़ें विनम्र है, दे आर वेरी इनोसेंट, हार्मलेस, कोई सिर फाड़ेंगे नहीं। तो वैसा हमारे झूठे नबी लोग भी बाहरी रूप से बोली में बहुत मिठास बोलेंगे, अच्छे से बातें करेंगे, मगर अंदर से उन लोग उनका बेड़िया। यीशु बताते हैं इसलिए सावधान रहो झूठे नबी लोगों से। मेरा नाम लेकर बहुत से लोग आएंगे, तुम्हें बहकाएंगे और उस संकीर्ण द्वार से तुम्हें हटाने के लिए प्रयास करेंगे, तुम्हें लूट ले जाएंगे और तुम्हें स्वर्ग राज्य से भी वंचित रखेंगे। और इसलिए कोई भी व्यक्ति आपके घर में आएगा बाइबल लेके, बोलेगा हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, क्या बोलेगा आशीष? कर बोलेगा नहीं, हमारा प्रार्थना करेंगे, हमारे फादर है, हम प्रार्थना करेंगे और हमारे फादर से मिलकर आएंगे। कोई भी व्यक्ति आता है, ड्यू द परमिशन ऑफ द पैरिश प्रीस्ट। बहुत से लोग शहरों में सब यहाँ तक नहीं होता है, इधर उधर लोग आते हैं, बोले मैं बहुत चमत्कार करता हूँ, भूतों को भगाता हूँ, और लोग बहकाव में आ जाते हैं। चमत्कार बोले फादर, उनको नहीं बोला शैतान भी चमत्कार कर सकता है, इसलिए चमत्कार से हम बहक नहीं करना चाहिए। मगर जिस व्यक्ति के जीवन में क्रूस है, जो व्यक्ति अनुशासन में है, वही सच्चा चरवाहा, सच्चा नबी है, और इसलिए हमें उन्हें सही ढंग से पहचानना चाहिए। पहला कोरिन्थी 16:9, पहला कोरिन्थी 16:9, क्या नाम है? शारदा पढ़ेंगे हम? पेज नंबर 271। पहला कोरिन्थी 16:9, पेज नंबर 271। क्योंकि यहाँ मेरे कार्य के लिए एक विशाल द्वार खुला है। 16:9 या पढ़िए। क्योंकि यहाँ मेरे कार्य के लिए एक विशाल द्वार खुला है। मेरे कार्य के लिए विशाल द्वार खुला है और बहुत से विरोधी भी है। बहुत से विरोधी भी है, बस इतना ही होना चाहिए। आप लोग इस वचन पे मेरे बात दोहराइए, यह मेरे कार्य के लिए एक विशाल द्वार खुला है और बहुत से विरोधी भी है। यीशु संकीर्ण मार्ग के बारे में बताते हैं, द्वार के बारे में। संत पौलुस क्या बोलते हैं? विशाल द्वार। ये क्या बोलना चाहते हैं साइमन? जब संत पौलुस विशाल द्वार के बारे में बोलते हैं तो क्या बताना चाहते हैं? विशाल द्वार। और यीशु बोलते हैं संकीर्ण द्वार और संत पौलुस बोलते हैं विशाल द्वार। What is the meaning of that, Sister Mary? विशाल द्वार। विशाल लेने जब मोटे मोटे लोग मेरे खिलाड़ी जैसे लोग, उनके लिए विशाल द्वार। सर अल्लाह से जायजा ही है कि क्या बोले? विरोधी है ना, विरोधी बाद में आते हैं विशाल द्वार के बारे में। बाद में मुझे बहुत से भी विरोधी है करके बोलता है, इन्हें सुसमाचार को अड़चन डालने वाले, रोकने वाले विरोधी है। मगर उसके पहले कहते हैं मेरे कार्य के लिए बहुत से विशाल द्वार। क्या बोले? कार्यों के लिए विशाल द्वार। विशाल द्वार मीन्स बहुत से अपॉर्चुनिटीज। विशाल द्वार मतलब चौड़ा रास्ता नहीं, मगर बहुत से अपॉर्चुनिटी, मौका है ईश्वर की संदेश सुनाने के लिए। और ईश्वर के संदेश सुनाने वाले इतने जल्दी निराश नहीं होते, ईश्वर के संदेश वाले इतना जल्दी दुखी नहीं होते। क्यों? क्योंकि ईश्वर उन्हें प्रोत्साहित करते रहता है। और विरोधी भी है, बहुत से विरोधी भी है। साइमन अभी विरोधी के बारे में, कौन से विरोधी के बारे में बोल रहे हैं? संत पौलुस प्रचार करते समय ना केवल लोगों ने उसकी बातों में विरोध किया, मगर इस विरोध के बारे में ज्यादा यीशु बताना चाहते हैं। संत पौलुस, जब हम ईश्वर के वचन के प्रति अपना दिल को कठोर बना लेते हैं, दिस इज द ग्रेटेस्ट पेन ऑफ द प्रीचर। जब लोग वचन को सुनने से इनकार करते हैं और जब लोग वचन को सुनने के लिए अपने दिल को क्या बना लेते हैं? कठोर बना लेते हैं। यही सबसे बड़ी दर्द है सुसमाचार प्रचारकों की। बाहर से आने वाली नहीं, मगर अंदर वाले, यीशु को जानने वाले, प्यार करने वाले, और जो
लोग वचन के लिए अपना दिल का द्वार खुला रखते हैं? क्या हर हफ्ता आज हमें कुछ नया वचन सुनने के लिए मिलेगा, ऐसा करके हमारे दिल में इच्छा है, उत्सुकता है? तो हमें देखना है। इसलिए संत पौलुस के लिए वही सबसे बड़ी विरोधी है जब लोग ईश्वर के वचनों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। प्रकाशना ग्रंथ 3:8 पेज नंबर 384। 384 प्रकाशना 3:8 तेरे समय पढ़ी क्या? मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूँ, मैंने तुम्हारे लिए एक द्वार खोला। मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूँ, मैंने तुम्हारे लिए जिसे कोई नहीं बंद कर सकता। जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तुम्हारी शक्ति सीमित है, फिर भी तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया। आज्ञाओं का पालन किया है और मेरा नाम अस्वीकार नहीं किया है। और मेरा नाम अस्वीकार नहीं किया है। देखो, मैं शैतान के उन अनुयायियों को जो अपने को यहूदी कहते हैं किंतु यहूदी नहीं है और झूठ बोलते हैं, इसके लिए बाध्य करूंगा कि वे आकर तुम्हारे चरणों में दंडवत करें। यस, आपको इस वचन के मेरे बात हो रहा है। मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूँ, मैंने तुम्हारे लिए एक द्वार खोला है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तुम्हारी शक्ति सीमित है, फिर भी तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया है और मेरा नाम अस्वीकार नहीं किया है। ये वचन हमारे लिए लागू हो सकता है। हम जो यहाँ गिरजा में बैठे हैं, प्रभु ने हम सबों के लिए विश्वास की द्वार खुला है। हमने प्रभु यीशु का नाम को अस्वीकार नहीं किया है। हमारी शक्ति सीमित होने पर भी हम प्रयास करते हैं हर हफ्ता चर्च आने के लिए। मगर यहाँ ईश्वर हमें बताना चाहता है, डोंट बी सैटिस्फाइड। इतना ही इसमें विश्वास में, इतना ही भक्ति में आप संतुष्ट मत हो जाओ। डोंट बी सैटिस्फाइड विद द रिलीजियस प्रैक्टिस दैट यू हैव। हमें और आगे बढ़ना है। वी मस्ट ग्रो इन द फेथ। विश्वास में आगे बढ़ना है, प्रभु के अच्छे कार्यों में आगे बढ़ना है। इसलिए डोंट बी सैटिस्फाइड। मुझे और जानने के लिए, प्रभु को और जानने के लिए और प्यार करने के लिए और प्रभु के साथ संबंध जोड़ने के लिए उत्सुकता होना चाहिए। प्रभु ने द्वार तो हमारे लिए खोल दिया, बपतिस्मा के द्वारा हमें प्रभु ने द्वार खोल दिया है और हम प्रयास भी कर रहे हैं। बट डोंट बी सैटिस्फाइड, इतना में संतुष्ट मत रहो। मस्ट ग्रो इन द फेथ। विश्वास में आगे बढ़ने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। प्रकाशना ग्रंथ 3:20 में सादा पड़ी मैं बात के सामने पेज वाले बोलो। 3:20 बोलिए। मैं बात के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर बात खोलेगा तो मैं उसके यहाँ आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। यस, आप लोग इस वचन को मेरे बात हो रहा है। मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके यहाँ आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। तो आज पूरा द्वार के बारे में तो यीशु कहता है हमारा दिल भी एक बहुत बड़ा द्वार है।
जिनके साथ हमारा रिश्ता अच्छा है कि नहीं, जिसके साथ हमारा गहरा रिश्ता है या दोस्ती बनाना चाहते हैं, यू कॉल दोस पीपल जिसके साथ तुम्हारी रिश्ता अच्छा हो, है कि नहीं? सोच रहे हो मित्रों के साथ ऐसे अनजान व्यक्ति के साथ जाकर खाना खाएगा, बाबू क्या खिलाएंगे मालूम नहीं, बट यू गो टू द हाउस ऑफ द पीपल दो विद whom you have good relationship, है कि नहीं? तो वैसा यीशु भी हमारे साथ एक अच्छा रिश्ता जोड़ना चाहता है। हर पापी के द्वार को खटखटाता है, मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ भोजन करना चाहता हूँ और तुम्हें एक नया नया आशीष और कृपाएं देना चाहता, ताकि तुम पाप की रास्ता को छोड़कर अच्छे रास्ते में चलोगे, अनुशासन के रास्ते में चलोगे। इसलिए प्रभु का दरवाजा खटखटाना, दिल का द्वार खटखटाना सबों के लिए, सबों के पास आते हैं, मगर हम प्रभु की आवाज को अनदेखा करते हैं, अनसुनी करते हैं। We don't listen, we don't want to listen। और प्रभु का द्वार खटखटाना उनका काम है, दरवाजा खोलना नहीं खोलना, प्रभु को अपने अंदर लेना नहीं लेना किसका काम है? मुक्ति सबों के लिए उपलब्ध है। Salvation is for all। क्या थोड़े ही लोग मुक्ति पाएंगे? मुक्ति तो सबों के लिए है, मगर जो यू आप व्यक्तिगत रूप से उस मुक्ति को अपनाते हैं, प्रभु को, यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करते हैं। इसलिए मैंने कहा डेली यू हैव टू मेक अ चॉइस, जीसस यू आर माय सेवियर। प्रभु आप मेरे जीवन का मुक्तिदाता है। चुनौतियां बहुत से आते रहेंगे, वहां जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, आगे चर्च में जाना है, which one you choose? Make a choice। ऐसा प्रभु हर व्यक्ति के दिल को खटखटाते हैं, मैं तुम्हारे अंदर आना चाहता हूँ, तुम्हारा रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ एक गहरा संबंध जोड़ना चाहता हूँ। इसलिए हम उस खटखटा आवाज को पहचानना चाहिए। स्तोत्र ग्रंथ 24:7, स्तोत्र ग्रंथ 24:7, 8:34 वो नहीं पढ़ा थे, स्तोत्र 24:7, फाटको मेहराब ऊपर, पेज नंबर 8:34। यस, फाटको मेहराब ऊपर करो, फाटको, फाटक पर, अभी दरवाजा नहीं, द्वार नहीं, फाटक पढ़िए। मेहराब ऊपर करो, प्राचीन द्वारों ऊंचे हो जाओ, प्राचीन द्वारों ऊंचे हो जाओ, महाप्रतापी राजा को प्रवेश करने। यस, महाप्रतापी राजा को प्रवेश करने। महाप्रतापी राजा कौन है? महाफाटक और प्राचीन द्वार खुल जाओ। तो यहाँ स्तोत्र ग्रंथ यही कहना चाहते हैं, जब दाऊद राजा तंबू बनाए थे, उसमें ईश्वर की मंजूषा को रखने के लिए, वो एक प्रकार की महाप्रतापी ईश्वर को उपस्थिति है और वो तंबू में आना चाहता है, उसके लिए अपना द्वार खोल दो। सुलेमान राजा ने मंदिर बनाया और उस मंदिर में का द्वार खोल दे जिसमें ईश्वर की उपस्थिति आ सके। जब प्रभु यीशु पुनर्जीवित होकर स्वर्ग में गए, महाप्रतापी राजा अपने मुक्ति कार्य को संपन्न करके प्रवेश करता है, उसे आने दो। और अभी हम सबों के दिल के द्वार को खटखटाता है। महाप्रतापी राजा वह यीशु है जिन्होंने सबों के लिए मुक्ति, सबों की मुक्ति के लिए क्रूस पर मरा और आप अब अपने दिल में आना चाहता है, क्योंकि हमारा दिल किसकी जगह है? प्रभु की जगह है। मैं तुम्हारे दिल में वास करना चाहता हूं। हर व्यक्ति के दिल में यीशु प्रवेश करना चाहता है और इसलिए महाप्रतापी राजा को अपने दिल में आने कीजिए, अपने दिल में उन्हें स्वीकार कीजिए। और जब महाप्रतापी राजा हमारे दिल में आ जाएगा तो हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए तैयार हो जाता है। टाइटस 2:14, तीतुस 2:14, टाइटस 2:14, 3:3-4। आशीष पढ़ेंगे 3:3-4, 2:14।
पढ़िए आशीष। उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया, अपने को बलि चढ़ाया, जिससे वह हमें हर प्रकार की बुराई से मुक्त कर, हर प्रकार की बुराई से मुक्त करे, और हमें एक ऐसी प्रजा बनाए, ऐसी एक प्रजा बनाए जो शुद्ध हो, जो शुद्ध हो, जो उनकी अपनी हो, जो अपनी हो, जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो। तो प्रभु यीशु क्रिस्त का क्रूस के बलिदान हमें हर बुराई से मुक्ति दे सकती है। आइए सेवक आप इस वचन को मेरे पास दोहराइए। हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया, जिससे वह हमें हर प्रकार की बुराई से मुक्ति करे, और हमें ऐसी प्रजा बनाए जो शुद्ध हो, जो उनकी अपनी हो, और भलाई करने के लिए उत्सुक हो। तो प्रभु यीशु क्रिस्त का मुक्ति कार्य जो उन्होंने क्रूस पर संपन्न किया, उसके द्वारा ईश्वर हमसे चाहता है हमारे हर व्यक्ति के जीवन में यह 3 लक्षण होना चाहिए। पहला है हर प्रकार की बुराई से मुक्त करे। क्या मैं हर बुराई जो मुझ में है उससे मुक्त होने के लिए प्रयास करते जा रहा हूं? सब लोग अपने अपने मन में पूछिए, मुझ में जो बुराई है उससे मुक्त होने के लिए क्या मैं प्रयास कर रहा हूं? और जब बुराई से हम शुद्ध हो जाते हैं, फिर हम शुद्ध व्यक्ति बन जाते हैं और उनकी अपनी ही प्रजा बन जाते हैं, और भलाई करने के लिए उत्सुक हो। सही में इसका मतलब क्या है? भलाई करने के लिए उत्सुक हो, तत्पर रहना है। क्या मुझ में वह गुण है, क्वालिटी है अच्छा कार्य करने के लिए? बिना पूछे बिना बोले क्या मैं अपने आप से भला कार्य करने के लिए तैयार हूं? यदि हम तैयार हैं और करते भी हैं तो समझ लीजिए आप संकरे द्वार पर प्रवेश करने के लिए तैयार है। यदि हम में वह स्वार्थपन है, दुनिया जाने दो कैसे भी जाने दो, मैं मेरा परिवार मैं अपनी अपनी देखता हूं, तो आपके जीवन में वो लक्षण हम नहीं देख पा रहे हैं। मत्ती 8:25, मत्ती 8:25 कश्मीर 8:25 शिष्यों ने पास आकर उन्हें जगाया और कहा, प्रभु हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं। यस, हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं। ईसा ने उनसे कहा, नहीं बस हो गया। प्रभु हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं। तो ना केवल यीशु हमें पाप की जाल से हमें मुक्त करते हैं, हर बुराई से मुक्त करते हैं, प्रतिदिन के जीवन में जो कठिनाई आती है, समस्या आती है, शारदा ईश्वर उनसे भी हमें बचाते हैं। और इसलिए पेतरुस जाकर, शिष्य लोग जाकर यीशु से बोलते हैं, प्रभु हमें बचाइए क्योंकि हम डूब रहे हैं। तो हमारे जीवन की हर समस्या में हम यीशु के पास जा सकते हैं। जो भी समस्या है, जैसे आपने पहले सुना, हर बुराई से हमें बचाता है। आत्मिक जीवन में जो भी बाधा डालता है उन सभी बुराइयों से हमें बचाता है। और शारीरिक जीवन, प्रतिदिन के जीवन में जो समस्या है, जिसके कारण हम डूब रहे हैं, जिसके कारण हम अपने जीवन में आशा को खो बैठे हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में जीने के लिए उत्सुकता नहीं है, हम हर समस्या को लेकर यीशु के पास जा सकते हैं। और यीशु कहता है मैं तुम्हें बचा सकता हूं। सिर्फ इतना ही कहता है, ये अल्प विश्वासियों, पहले से क्यों तुम मेरे पास नहीं आए? You must go to Jesus। अनिला, हर समस्या में जब हम यीशु के पास जाते हैं, यीशु हमें बचाने में समर्थ है। आशीष बचाने में समर्थ है। यीशु के समान बचाने वाला दुनिया में और कोई नहीं, इसलिए हमें यीशु के पास जाना है। इब्रानी 9:28, इब्रानी 9:28। 346 346
पेज नंबर 347। किसको मिलेंगे? पढ़िए। उसी तरह मसीह यस, दोनों का भी बहुतों के पाप हटने के लिए एक ही बार फिर हुए। उसी तरह मसीह बहुतों के पाप हरने के लिए एक ही बार अर्पित हुए और दूसरी बार प्रकट हो जाएंगे पाप के कारण नहीं बल्कि उन लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए जो उनकी प्रतीक्षा करते हैं। तो प्रभु यीशु मर गए हमें मुक्ति देने के लिए, हर व्यक्ति को मुक्ति देने के लिए। इसलिए वचन कहता है, शुरुआत में हमने पढ़े, क्या प्रभु थोड़े ही लोग मुक्ति पाएंगे? नहीं, मुक्ति पाने के लिए, सबों को मुक्ति पाने के लिए यीशु मर गया है। मगर उस मुक्ति को हम सबों को अपनाना है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो मरेगा नहीं? काशी में ऐसा कोई व्यक्ति है? नहीं, हम सबों को मरना है और उस संकरे द्वार के सामने हम सबों को खड़े होना है। और इसलिए वो संकरे द्वार से प्रवेश कर ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हम सबों को निरंतर प्रयास करना है, कोशिश करना है। और इसलिए जैसे मैंने शुरुआत में कहा, हम अपने पिटी बिस्तर सब लेकर वहां नहीं जा सकते। God go with the possession, लेकिन आशी में जितना भी आपने बनाया सबको छोड़कर जाना। इतने अच्छे घर बनाया, सबको छोड़ के जाना। इतने अच्छे सोना चांदी सब जमा करके रखा, फिलोमिना सबको छोड़ कर जाना है। सिर्फ एक चीज साथ में ले जाएंगे, आशीष वो कौन है? अपनी आत्मा। और इसलिए उस आत्मा को बचाने के लिए, उस आत्मा के साथ स्वर्ग जाने के लिए हमें संकट द्वार पे जाने के लिए उतना ही जगह है। और यदि बाकी सब चीजों को छोड़ के जाना है तो उसके पीछे हम क्यों समय बर्बाद करना है? यदि उन सभी चीजों को छोड़ के जाना है तो उसके पीछे इतने मेहनत, इतनी पैसा, इतनी खर्च क्यों करना है? तो हमें मेहनत करना है अपनी आत्मा के बचाव के लिए। हमें मेहनत करना है, हर कदम हमें मेहनत करना है। क्या मैं मेरी आत्मा को बचाने के लिए सही दिशा में हूं? संकरे द्वार से मुझे प्रवेश करना है। चौड़ा है वह मार्ग जो मुझे बुराई की ओर ले जाती है, बर्बादी की ओर ले जाती है। और इसलिए मुझे मेक ए राइट चॉइस, वह रास्ता चुनना है जो मुझे ईश्वर की ओर, जीवन की ओर ले जाएगी। तो आइए आज हम हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ईश्वर को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने आज हमें समझाया संकरे द्वार से प्रवेश करना है। इस दुनिया के हर मोहमाई को छोड़कर हमें जाना है। जो चीज हमारे साथ नहीं आ सकती उसके लिए हम इतनी पैसा क्यों खर्च करेंगे? जो चीज हमारे साथ नहीं आ सकती है उसके लिए अपना जीवन हम क्यों बर्बाद करेंगे? संकरे द्वार से प्रवेश करने के लिए सिर्फ हमें अपनी आत्मा की जरूरत है। उस आत्मा की भलाई के लिए, उस आत्मा की मुक्ति के लिए हम सबों को प्रयास करना है। ये सर्वशक्तिमान ईश्वर, इस जीवन के दान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज के वचन द्वारा हम सबों को आपने समझाया है कि प्रभु यीशु क्रिस्त का क्रूस मरण सारी मानव जाति के लिए मुक्ति के साधन है। हमारी एक व्यक्ति अपने प्रतिदिन के जीवन में चुनौतियां देते हुए उस यीशु को चुनना है जो हमारी मुक्तिदाता है। उस आत्मा को बचाने के लिए उत्सुकता में निरंतर अच्छे कार्य करते रहना है। इसलिए प्रभु यीशु दुनिया के उन सभी प्रलोभनों को जीतने के लिए, जैसे प्रभु यीशु ने अपने जीवन के प्रलोभनों को जीता और संकरे रास्ता, क्रूस के रास्ता को अपनाया, उसी प्रकार हमारी एक व्यक्ति अपने जीवन में सरल रास्ता नहीं, क्रूस के रास्ता को अपनाकर निरंतर अपनी आत्मा को बचाने के लिए और उस संकरे द्वार से प्रवेश करने के लिए सबों के लिए बना दे। यह वरदान मांगते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हे प्रभु हम तेरे